नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन, जिला पंचायत और अन्य विभागों की ओर से डीसी शिल्पा शर्मा द्वारा रैली का किया गया शुभारंभ। अलंग तालुके के सुख क्षेत्र बोडाना गांव में देवी मंदिर के 36वें जात्रा महोत्सव के अवसर पर परम पूज्य श्री हवा मलिनाथ महाराज निर्गुड़ी अप्पा जी ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंदिर पर पुष्प वर्षा की। कर्नाटक के कोप्पल में भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व पदाधिकारी की गई हत्या। पीएम मोदी ने नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। कई अन्य परियोजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन में आई खराबी, लगभग 30 मिनट तक परेशान रहे यात्री। अब समाचार विस्तार से। श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन, जिला पंचायत और जिला अनुसूचित जाति कल्याण विभाग बीदर के संयुक्त तत्वावधान में शहर के नगर निगम कार्यालय से जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा द्वारा रैली का शुभारंभ किया गया। यह रैली शहर के नगर निगम से शिवाजी सर्कल, बसवेश्वर सर्कल, भगत सिंह सर्कल, अंबेडकर सर्कल, कनिडांबे सर्कल होते हुए डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरू रंग मंदिर तक आयोजित की गई। इस अवसर पर जगन्नाथ जमादार, सुनील भाविकट्टी, जिला टोकरी कोली समाज के नेता और बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुलबर्गा जिले के अलंग तालुके के सुख क्षेत्र बोडाना गांव में श्री देवी मंदिर के 36वें जात्रा महोत्सव के अवसर पर परम पूज्य श्री हवा मलिनाथ महाराज निर्गुड़ी अप्पा जी ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपने ज्वलंत हाथों से देवी के मंदिर पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर भारी संख्या में देवी के श्रद्धालु और श्री हवा मलिनाथ महाराज निर्गुड़ी अप्पा जी के भक्तगण उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टोकरी कोली समाज ने शहर के बाहरी इलाके में स्थित श्री महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक भवन में श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह का आयोजन किया। इसका उद्घाटन माननीय नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने श्री महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, युवा नेता चंद्र सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष एमडी गौस, जिला अनुसूचित जाति कल्याण अधिकारी गिरीश रंजोलकर, जिला टोकरी कोली समाज के नेता जगन्नाथ जमादार, सुनील भाविकट्टी आदि उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाल्मीकि जयंती ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಹೀಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು 1 ಗಂಟೆಗೆ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಡವ ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಈಗ ಬರೀ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ ಇದೆ। ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೇಜಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲೇಂದರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖಂಡರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಭವನ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಭವನ್ ಆಗ್ತದೆ। ಇದು ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಭವನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭವನ್, ಸುಮಾರು ಭವನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ತಾವು ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು। ಇದು ಒಂದು ಭವನ್ ಇದೆ, ಬಂಜಾರ ಭವನ್ ಇದೆ, ಆತರ ಸುಮಾರು ಭವನ್ ಇದೆ, ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅವಾಗ ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು। ನಾನು ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ರಂಗಮಂದಿರದಾಗ ಮಾತಾಡೋದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದಿದೆ। ತಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾವನೆ ಇದೆ। ಹೀಗೆ ಸುನಿಲ್ ಭಾವಿಕಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, 4 ಕೋಟಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಈ ಜಾಗ ಬರ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ। ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೀಲಿ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 4 ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕರು, ಮೂಳೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಬಲ್ಲಿ, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ಲಾಕ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ।
ಅವರು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಅನುದಾನ ಈಗ ಮಂತ್ರಿಯರವರು KKIDBಲಿಂದ ಅದರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಇಕ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ನಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ಭವನ್ ಕಡೆ. 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಕ್ತೀನಿ, 25ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಕ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಕ್ಲಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ತೀನಿ 100%. ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ, ಪಂಚಿ ಶಾಖ ಪನ್ನ ಸಿಕ್ತೆ. ಬಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇಕ್ತೀನಿ 100%. ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಲಿಂದ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪನ್ನಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಪನ್ನಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಆಯ್ತಾ, ನಂದೇನಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಇಡೀ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದವರ ಒಂದೂರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ಕಟ್ಲಾರ್ದೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ 2 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಗೆದ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. बीदर जिले के भालकी कस्बे में आवारा कुत्तों की अत्यधिक संख्या के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर चल रहे हैं। जी हां, बच्चों का सड़कों पर घूमना बहुत मुश्किल हो गया है, चाहे वे भालकी की किसी भी गली में क्यों न जाए। अब तक लगभग 14 लोगों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया है। ये हमले गांधी सर्कल, पुलिस स्टेशन के सामने विवेकानंद चौक, खंडरी गली, भीमनगर, जोशी नगर, रेलवे स्टेशन रोड, बीदर भालकी मेन रोड आदि क्षेत्रों में हुए। कई जगहों पर कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। इस संबंध में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। संबंधित नगर निगम के अधिकारियों को कम से कम अभी तो सचेत होना चाहिए, उचित वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। भालकी से KP न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुधवार 8 अक्टूबर को बीदर के मैलो रोड स्थित GND इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित बीदर कला एवं कौशल विकास केंद्र के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बीदर की जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस बात पर जोर दिया कि देश विदेश में बिदरी कला की भारी मांग है और इसे नए डिजाइनों के साथ बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। बिदरी कला की मांग तो बहुत है, लेकिन इसके निर्माताओं की संख्या कम है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जीरा उद्यमिता अनुसंधान एवं व्यवसाय इनक्यूबेशन फाउंडेशन इसे नया जीवन देने के लिए आ गया है और यहाँ के लोगों को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। एक अन्य अतिथि कर्नाटक सरकार के पूर्व अतिरिक्त सचिव के जयराज ने कहा कि बिदरी कला भी लगभग समाप्त होने के कगार पर है और यह खुशी की बात है कि गुरु नानक बोर्ड ने कॉलेज में एक केंद्र स्थापित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि बिदरी कला न केवल आर्थिक विकास बल्कि समग्र सामाजिक विकास का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष डॉक्टर रेशमा कौर ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हमारे कॉलेज परिसर में इस केंद्र की स्थापना हुई है। बिदरी कला एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना और शिक्षा को नवाचार के साथ जोड़ना संस्था के लिए गर्व और संतोष की बात है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा स्थापित करना और विचारों को क्रियान्वित करना है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीणा यस ने स्वागत भाषण दिया, जबकि राकेश मथुराकर ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर एस बलबीर सिंह, श्रीमती शाइनी प्रदीप गुंटी, जिला औद्योगिक केंद्र बीदर के संयुक्त निर्देशक श्रीमती सुरेखा मैनली, शासी परिषद सदस्य मनोज सिंह, डॉक्टर समर्थ राघव, ध्रुव गुप्ता, कॉलेज के कर्मचारी और छात्र उपस्थित थे। KP न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಪೂರೈಸೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗುರು ನಾನಕ್ ದೇವ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸನ್ಗಳಿಗೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ತರೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೂ ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಷಯ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರು ನಾನಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅವರ ನೋಡಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಬಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ DC ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋದು ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಹೊಸ ಒಂದು ನಮೂನೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಇದೆ. ಈ ಆದಾಯದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗುರು ನಾನಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮೆಂಡ್ ದೆಮ್. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿದಿರಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಬಿದಿರಿ ಆರ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡರ್ನೈಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಳೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ವೆರೈಟಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿನೂ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆದಾಯನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಬಿದಿರಿ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಸಿಗೆ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತು ಕೆಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರು ನಾನಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಪಿಕಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ತೋಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತೋಪು ಮತ್ತು ಅವು ಖಡ್ಗಗಳನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. कॉलेज में एक नया स्टेप आप लिए इसके बारे में ये गुरु नानक बिदरी आर्ट एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर आज इनॉग्रेशन हुआ है और ये हमारा ड्रीम कम ट्रू है. 2 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं. हमने डीएसटी को भी अप्रोच किया था और काफ़ी दूसरे इस पर. ये जो प्रोजेक्ट है इसका अप्रूवल नहीं मिल रहा था, तो फिर हमने इसको अपने कॉलेज के तरफ से, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर के तरफ से हमने ये स्टार्ट किया है. तो ये एक हम फुल टाइम ट्रेनर हम रखेंगे और 25 आर्टिसंस को ट्रेनिंग मिलेगी फ़र्स्ट बैच में इनिशियली. और फिर जैसे जैसे ये बच्चे सीख के निकलेंगे तो फिर आगे हम ट्रेन करेंगे. तो ये देखा जा रहा है कि बहुत कम लोग ये आर्ट सीखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट ईज़ी. काफ़ी टीडियस है ये बनाना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसमें और काफ़ी डस्ट और है उसमें. तो ये जो यंग जनरेशन है उनको इतना पेशेंस और टॉलरेंस भी नहीं है और जो इनकम है वो भी काफ़ी कम है इसमें. तो इनको समझा के इनको अंडरस्टैंड करवाना कि ये जो आर्ट हमारा है जो फेड हो रहा है, काफ़ी मतलब जैसे जनरेशन नहीं सीखना चाह रहा है, तो उसको हम बरकरार रखने के लिए ये बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है. और जैसे ये प्रेसिडेंट है बिदरी एसोसिएशन के, वो बताते हैं उनके पास इतने सारे ऑर्डर्स हैं, जो जर्मनी, फ्रांस, काफ़ी कंट्रीज़ इंटरनेशनली इनके इतने सारे ऑर्डर्स हैं, पर ये 3-4 महीने लेट डिलीवर करते हैं. तो कस्टमर्स का यही कंप्लेन है कि डिलीवरी टाइम पे नहीं होती है. कारण ये है कि इनके पास लोग ही नहीं है काम करने के लिए. तो ये हमारा जो इनिशिएटिव है कि ये बिदरी आर्ट को बचाने का पहली तो वो है, और दूसरा है कि इनको आर्टिसंस जो काम करने वाले हैं ट्रेंड आर्टिसन उनको दें, सो दैट ये अपना जो इनके जो ऑर्डर्स हैं वो टाइम पे डिलीवर कर पाएँ. तो हमारी ये छोटी सी कोशिश है. हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ये बिदरी आर्ट को प्रिजर्व करने की ये कोशिश की जा रही है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर से, वो एक कामयाबी रहेगी. और अभी हमने काफ़ी 20-25 बच्चों को आइडेंटिफाई भी कर लिया है और ये जल्द से जल्द हमारी ये ट्रेनिंग्स शुरू हो जाएगी. हमने पूरा ये जो सेंटर है उसको इंस्ट्रूमेंट्स खरीद के इसको इक्विप कर दिया है और ये ट्रेनर फुल टाइम हम पे करेंगे उनको मंथली आर्टिसंस को ट्रेन करने के लिए. अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक.
रॉयल ओक एस्टेट्स लाया है आपके लिए कम दामों में सपनों का आशियाना। जो घर बनवा कर रहने के लिए तैयार है। 66 एकर्स पर 200 से 500 गज यानी 1800 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स मौजूद हैं। बीदर से करीब कोतूर भी जहीराबाद मंडल में आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके लिए जहीराबाद मंडल को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है। नीम्स नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन जो 12,635 एकर्स के क्षेत्र पर फैला हुआ है वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें करीब 2.5 लाख जॉब्स आने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना डेटा के हिसाब से इस क्षेत्र में भारी निवेश और विकास को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट से गीतम यूनिवर्सिटी, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैक्सन विश्वविद्यालय और स्वामी नारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल करीब है। ये प्रोजेक्ट स्टेट हाईवे 14 जो कि जहीराबाद से बीदर हाईवे पर नेशनल हाईवे 65 से सिर्फ 4 किलोमीटर और जहीराबाद टाउन से सिर्फ 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये प्रोजेक्ट की ज़मीन क्रिस्टल क्लियर DTCP लेआउट और रेरा अप्रूव्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से परमिटेड है। इस प्रोजेक्ट में 12 खूबसूरत पार्क्स और साथ ही वर्ल्ड क्लास क्लब हाउस जिसमें इंडोर गेम्स और स्विमिंग पूल की सुविधा भी होगी। इस प्रोजेक्ट को रोड, रेल और हाईवे की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है। ये प्रोजेक्ट हर तरह से आपके लिए सुविधाजनक है। आएँ, अपना प्लॉट्स बुक कराएं और इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आपको बैंक लोन की आवश्यकता है उसकी सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी। आप अपने निवेश सुरक्षित करना चाहते हैं और अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चले आएं। रॉयल ओक सिर्फ ज़मीन नहीं, ये आपके लिए विरासत है। अधिक जानकारी के लिए इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें 9550033786 और 9849099595। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। कन्नड़ रियलिटी शो बिग बॉस का सेट जहां चल रहा था उसे बंद कर दिया गया। शो बीच में ही रुक गया और सभी कंटेस्टेंट सदमे में हैं। फिलहाल कंटेस्टेंट्स को रिसोर्ट में रखा गया। लोग स्टार एक्टर किच्चा सुदीप द्वारा होस्ट किए जा रहे बिग बॉस कार्यक्रम के बंद होने की वजह पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच जेडीएस ने बड़ा धमाका करते हुए नट बोल्ट मंत्री पर कलाकारों से बदला लेने का आरोप लगाया। सवाल उठ रहा है, क्या सिनेमा जगत में जंग फिर शुरू हो गई है? उस दिन DCM DK शिवकुमार ने नट बोल्ट वाले बयान की कई कलाकारों ने निंदा की थी। हाल ही में बिग बॉस शो के ओपनिंग के लिए हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस नट बोल्ट वाले बयान का जिक्र हुआ। सुदीप ने भी इस पर सफाई देने की कोशिश की। यही वजह है कि जिस जगह बिग बॉस शो हो रहा था वहां अब ताला लग गया है। क्या असली खेल अब शुरू हुआ है? जेडीएस ने DCM DK शिवकुमार पर बिग बॉस के घर में ताला लगाने का आरोप लगाया। जेडीएस ने ट्वीट कर कहा कि नट बोल्ट मामले का बदला लेने के लिए DK शिवकुमार ने खुद घर में ताला लगाया। जेडीएस ने ट्वीट किया कि नट बोल्ट मंत्री DK शिवकुमार ही थे जिन्होंने दक्षिण बेंगलुरु जिले में आयोजित हो रहे बिग बॉस रियलिटी शो को बंद कराकर कलाकारों से बदला लिया। कर्नाटक के कोप्पल में भाजपा की युवा शाखा के एक और पूर्व स्थानीय पदाधिकारी की बुधवार को पूर्व रंजिश के एक मामले में एक गिरोह ने हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार तड़के जिले के गंगावती तालुके में उस समय घटी जब पूर्व युवा मोर्चा नेता वेंकटेश अपने एक मित्र से मिलने के बाद अपने ही एक मित्र के साथ दोपहिया वाहन पर लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार 5-6 हमलावरों का एक समूह एक कार में आया और उसकी गाड़ी रोककर उस पर लाठियों से हमला कर दिया। हालांकि उसका दोस्त मौके से भागने में कामयाब रहा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिला पुलिस अधीक्षक राम एल
अरासिद्दी ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया और हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शेष अपराधियों को पकड़ने के प्रयास जारी है। TGIIC के अध्यक्ष निर्मला जग्गारेड्डी ने IB गेस्ट हाउस में HMDA और नगर आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक की। TPCC की कार्यकारी अध्यक्ष जग्गारेड्डी ने अधिकारियों के साथ सड़क की चौड़ाई पर चर्चा की और IB गेस्ट हाउस में बाईपास रोड की माप ली। समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव T अनंत किशन, CDC अध्यक्ष गद्दाला राम रेड्डी, कोना संतोष, किरण गौड़, हाफिज शेख शफी, मुनिपल्ली सत्यनारायण, महेश मुदिराज, राजू, उदय भास्कर, शांति कुमार, कांग्रेस नेता और अन्य ने भाग लिया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विश्व वसो नाम पूर्णिमा के अवसर पर जहीराबाद नगर पालिका के अंतर्गत होती के गांव के बाहर इलाके में सतवार गुंडेराव जाम उद्यान में स्थित भवानी माता और माहेश्वरी माता के मंदिर में लोगों के कष्ट निवारण और विश्व कल्याण हेतु कुडुम्बलाई और द्वारा प्रातः जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद पूजा अभिषेक हुआ। यह कार्यक्रम श्रीमंत पुजारी जिनके द्वारा कुडुम्बलाई की उपस्थिति में संपन्न हुआ और दोपहर 3 बजे भवानी माता की पालकी की सेवा की गई। तत्पश्चात तीर्थ प्रसाद नामक प्रसाद वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में श्रीमंत पुजारी और अंबादास राजेश्वर राव, DM नागरिक आपूर्ति विभाग संगारेड्डी के जिला अधिकारी गद्दाम जनार्दन ने भाग लिया। पद्मशाली संगम के अध्यक्ष गद्दाम जनार्दन, भाजपा राज्य महिला नेता अरुणा कौलास, अप्पम प्रभु सग्गाव श्रीनिवास, नरसिम्हा रेड्डी, मेदक सुधाकर, मोमपिड़ी साईराम, बेजागम सत्यनारायण, बेजागम मल्लेश, बेजागम लक्ष्मण, तंदूर हरि, श्रीनिवास हैदराबाद वीरा, अप्पम शंकर, श्रीधर चेंगुटा और अन्य ने भाग लिया। तेलंगाना राज्य, कर्नाटक और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और पालकी सेवा को सफल बनाया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद नगर पालिका में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कस्बे की दत्तागिरी कॉलोनी में सड़क पर अतिक्रमण करके बनाए गए शेड, सीढ़ियां और दुकानों को JCB से ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस की निगरानी में दत्तागिरी कॉलोनी चौराहे से आदर्श नगर मुख्य द्वार तक तोड़फोड़ जारी रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सड़क पर अतिक्रमण करके निर्माण किया गया तो नगर पालिका अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। मुजफ्फरपुर जिले के सकारा वाजिद में 1333.17 करोड़ रुपए की लागत की कुल 22 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें प्रगति यात्रा के दौरान जिले के लिए घोषित योजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। इन योजनाओं से जिले में विकास कार्यों को नई गति एवं दिशा मिलेगी, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार होगा एवं उन्हें इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों, जीविका दीदियों, विद्युत उपभोक्ताओं तथा अन्य योजनाओं के लाभार्थियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुआ। इसके पश्चात स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया तथा उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना तथा उन पर सम्यक कार्रवाई हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसके अलावा वे महानगर वासियों को भूमिगत मेट्रो, 3 एक्वा लाइन की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 8 व 9 अक्टूबर को महाराष्ट्र में रहेंगे और इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी मुंबई में ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर किर स्टामर से भी मिलेंगे। इस दौरान दोनों देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए बैठक करेंगे। इसके मद्देनजर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर बुधवार को अचानक आई तकनीकी खराबी से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। द्वारका से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाने वाली दिशा में करीब 30 मिनट तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही, जिसके चलते कई स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लग गई। दफ्तर और कॉलेज जाने वाले यात्रियों को इस रुकावट के कारण
खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्लू लाइन दिल्ली मेट्रो की सबसे व्यस्त लाइनों में से एक है, जो नोएडा, आनंद विहार और द्वारका को जोड़ती है। दिल्ली मेट्रो हर साल हजारों करोड़ों की कमाई करती है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से मेट्रो का संचालन किया जाता है। दिल्ली मेट्रो की सबसे ज्यादा कमाई ब्लू लाइन और येलो लाइन से होती है। सिर्फ येलो लाइन से ही डीएमआरसी को रोजाना करीब 2 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलता है। हर दिन लाखों की संख्या में लोग मेट्रो में सफर करते हैं। दिल्ली मेट्रो में सफर करने का रिकॉर्ड हर साल टूटता है। हाल ही में रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले नया रिकॉर्ड बना था, जब दिल्ली मेट्रो में एक दिन में 81.87 लोगों ने सफर किया। इससे पहले 18 नवंबर 2024 को 78.67 लाख यात्रियों ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया था। औसत की बात करें तो रोजाना दिल्ली मेट्रो में 20 से 30 लाख लोग सफर करते हैं। ये आंकड़ा लगातार घटता और बढ़ता रहता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन, जिला पंचायत और अन्य विभागों की ओर से डीसी शिल्पा शर्मा द्वारा रैली का किया गया शुभारंभ। अलंग तालुके के सुख क्षेत्र बोडाना गांव में देवी मंदिर के 36वें जात्रा महोत्सव के अवसर पर परम पूज्य श्री हवा मलिनाथ महाराज निधगुड़ी अप्पा जी ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंदिर पर पुष्प वर्षा की। कर्नाटक के कोप्पल में भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व पदाधिकारी की गई हत्या। पीएम मोदी ने नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। कई अन्य परियोजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन में आई खराबी, लगभग 30 मिनट तक परेशान रहे यात्री। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।